अब ये डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कैश, अब वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीदारी में तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये जिसको कांग्रेस ने कहा कि ये गेम चेंजर होगा, खेल के नियम बदल देगा, 26 योजनाएं हैं जिसमें आज भी लोगों को कहीं वजीफा मिलता है, कहीं वृद्ध आयु की पेंशन मिलती है, चेक से मिलती है। केवल योजना यह है आज चेक से मिलने के बजाय आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। बजट में चिदम्बरम साहब ने क्या कहा कि आई हैव ऑलरेडी सीन स्माइल्स ऑन मिलियंस ऑफ फेसेस। अब ये मिलियंस ऑफ फेसेस का मैंने आंकड़ा पता किया कि अभी तक कितनों को मिला है, तो टोटल मिलाकर अभी तक 5,38,00,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 120 करोड़ के देश में। और ये टोटल 26 योजनाएं जो हैं डायरेक्ट ट्रांसफर की, पिछले साल इसमें 5,595 करोड़ रखे थे, खर्च किए 4,900, आने वाले वर्ष में दिया है 5,600। आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिक्र किया। मनरेगा तो 40 से होते होते 29 और अब 25 तक पहुंच जाएगा, उसमें भी आधा चोरी होगा। सुशील जी कह रहे थे कि उसका पैसा काट दिया। सुशील जी 13,000 की गलतफहमी में मत रहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 21,000 करोड़ दिया था, इस साल खर्च हुआ 8,000, सिर्फ 8,000, 40%। और उसके पीछे कारण सुन लीजिए कि जो पैसा बर्बाद किया यूपीए ने, और यूपीए का सबसे बड़ा अपराध अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में था कि ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बात सुनते रहे, और उसका असर यह हुआ कि जब ये 10वां वर्ष आया तो चुनाव के वर्ष में तो लोग लोकप्रियता के कार्यक्रम रहते हैं, अगर जेब कंगाल हो, पैसा ना हो, तो लोकप्रियता कहां से करेंगे? सिर्फ दुनिया का उधार देना था। तो इस बार का बजट यह था कि जो आपने कहा कि 93,000 करोड़ रुपया काट दिया, 60,000 सरकार का अगले वर्ष के लिए काट दिया, आपने ग्रामीण सड़क योजना 21,000 की बजाय 8,000 खर्चा। अगले साल के लिए 13-14,000 करोड़ दिया, वो भी खर्च नहीं पाएंगे, पैसा होगा नहीं। पैसा इसलिए नहीं होगा कि आपने नए टैक्स लगाए हैं केवल 17,000 करोड़ के, एक वो 1 करोड़ वालों पे लगा दिया और कुछ विषय की एक्साइज बढ़ा दी। 17,000 करोड़ के टैक्स दिखाए हैं, और जो एलोकेशन दिखा दी वो 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कर दिया। ये 2 लाख करोड़ का खर्चा 17,000 के टैक्सेस में से कहां से आएगा? तो स्वाभाविक है आपने लिख दिया इतने टैक्सेस हैं, इतना खर्चा करेंगे। किसी को पैसा, आपको 60,000 तो छोड़िए, आपको बहुत कम पैसा मिलने वाला है इस बार। अब नया गेम चेंजर है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब फूड सिक्योरिटी एक्ट हम 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे, तो लोगों ने कहा 10,000 में क्या काम चलेगा? 10 नहीं देंगे, केवल 5,000 प्रोवाइडेड है। पिछले साल 75,000 था फूड सिक्योरिटी का, ये अंत्योदय योजना के लिए। 75 की बजाय 85 खर्च हुआ। इस बार कह दिया 85 की बजाय 80 खर्च होगा और 10,000 और दे देंगे। और पूरी खाद्य सुरक्षा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट ये लाइन देनी चाहिए कि जो खाद्यान्न का अधिकार है, अगर ये 5,000 करोड़ वाला राइट टू फूड है तो इसको हम अस्वीकार करते हैं, और छत्तीसगढ़ की जो योजना है डॉक्टर रमन सिंह की, पूरे देश भर में उसको लागू कीजिए। सही मायने में खाद्यान्न की जो योजना है वो उस कानून के तहत होगी। आगे रास्ता क्या है? भारतीय जनता पार्टी को भी यह समझना पड़ेगा कि एक कंगाल अर्थव्यवस्था छोड़कर ये यूपीए के लोग जाने वाले हैं। ये 5.2% जो फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं लाने की कोशिश की, ये केवल इसलिए कि 2 की बजाय 1 बार खाना खा लो तो जो बाहर का उधार है तब दे देंगे। ये देश का हाल किया है। 93,000 करोड़ का खर्चा काट दो, मनरेगा का पैसा काट दो, सड़क योजना का काट दो, नेशनल हाईवे प्रोग्राम। मुझे याद है कमलनाथ जी कहते थे आपके समय 7 किलोमीटर रोज बनता था, मैं 20 किलोमीटर बनाऊंगा।
पिछले साल में केवल 600 किलोमीटर बना, 2 किलोमीटर से भी कम। आपने माइनिंग से, ये आपका पावर सेक्टर है, जो एनडीए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लाई थी, और उस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत एकदम पावर सेक्टर रिफॉर्म्स देश में आरंभ हुए। कोयले की खदानों की बेईमानी से आपने पूरा पावर सेक्टर बर्बाद कर दिया। आज पावर सेक्टर की कंपनियां कंगाली पर खड़ी हैं और लोग मानते हैं कि पावर सेक्टर इस देश का सबसे पहला सब प्राइम होगा, जबकि बिजली कंपनियों के पास बैंकों का पैसा वापस करने का भी पैसा नहीं बचेगा। इस परिस्थिति में ये छोड़ के जा रहे हैं, और इसलिए हमें 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, और हमें स्पष्ट कहना चाहिए कि आज 7 लाख करोड़ के निवेश हैं जो केवल वित्त मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के झगड़े की वजह से रुके पड़े हैं। जो इनका इंटरनल स्टेलमेट है, 7 लाख करोड़ की योजनाएं उससे रुकी हुई हैं। कौन निवेश करेगा आके इस देश के अंदर कि अगर 7 लाख करोड़ लगाना चाहते हो और आपके यहां कोई निवेश नहीं हो सकता? टैक्स पॉलिसी आपकी कंसिस्टेंट नहीं है। आज मैं सुबह सैर कर रहा था, मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा मैं उन लोगों में से हूं जिस पे ये 10% सरचार्ज लगा है। मुझे देने में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन ये कांग्रेसी इसमें से कमीशन खाएं, मैं उसके लिए देने को तैयार नहीं। ये भावना सरकार के प्रति अविश्वास की भावना लोगों में आ जाए, ये परिस्थिति अब है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं, पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे रुके पड़े हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर 60% क्यों कृषि पे लोग शहर छोड़कर गांव वापस जाएंगे कि गांव के घर में रहेंगे, वहीं से कुछ अनाज मिल जाएगा? इस परिस्थिति में लाकर इन्होंने खड़ा किया है, और इसलिए हमें कई बार जब बीजेपी और एनडीए का हम लोग अपना एजेंडा या मैनिफेस्टो बनाएंगे तो कई ऐसी कल्पनाएं, मैनुअल स्कैवेंजिंग, सैनिटेशन, पूर्व उत्तर के बहुत साथी आए हैं नॉर्थ ईस्ट के। जब नेशनल हाईवे प्रोग्राम बना तो अटल जी ने जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था, गुवाहाटी से होता हुआ सिलचर तक उसको एक्सटेंड कर दिया। सारे देश में बन गया, लेकिन पूर्व उत्तर की महासड़क अभी तक नहीं बनी। अब मनरेगा का 1 साल का पैसा पूरे पूर्व उत्तर के अंदर रोड नेटवर्क बन सकता है। कुछ कल्पनाएं हम लोगों को करनी पड़ेगी, और इसके लिए इस प्रस्ताव में इस सरकार की विफलता, गरीबी उन्मूलन के लिए जो कृषि क्षेत्र की स्थिति है उसके ऊपर काफी टिप्पणी की गई है। मैं बहुत अधिक समय न लेता हुआ केवल आप सबसे इतना ही आग्रह करूंगा कि आगे की राजनीति में आर्थिक विषयों का महत्व रहने वाला है। हम भी इसकी महत्व को समझें, इस बहस के मुद्दों को समझें, और यूपीए को अगर कटघरे में खड़ा करने का सबसे पहला अवसर हमें मिलेगा तो इन विषयों पे मिलेगा। इनके भ्रष्टाचार ने ऐसा माहौल पैदा किया है कि कोई बाहर से आकर निवेश करना नहीं चाहता, जो देश का व्यक्ति निवेश करना चाहता है वो भी वापस करना चाहता है। There is a complete no confidence in the UPA on the management of the economy, और इसलिए इस प्रस्ताव में ये सारे विषय हम लोग इसको समझ लें और सबसे पहले सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को हम लोग पारित कर दें। आप सबका